ओम गणेशाय नमः। आज का पंचांग 16 मार्च 2024 दिन शनिवार, फागुन मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि रात्रि 9:48 तक रहेगा। उसके पश्चात अष्टमी तिथि आरंभ हो जाएगा। रोहिणी नामक नक्षत्र दोपहर 4:03 तक रहेगा। उसके उपरांत मृगशिरा नामक नक्षत्र आरंभ हो जाएगा। सूर्य मीन राशि में और चंद्र वृषभ राशि में संचार करेगी। आज का विजेत मुहूर्त अर्थात दिन का शुभ समय सुबह 4:51 से सुबह 5:38 तक रहेगा। आज का राहु काल अर्थात दिन का अशुभ समय सुबह 9:27 से सुबह 10:57 तक रहेगा। इस समय कोई शुभ और मांगलिक कार्य आरंभ न करे। आज का प्रणदायक सुविचार, क्रोध में कभी वह सब कुछ मत गवाइए जो आपने शांत रहकर कमाया है। अच्छे विकल्प देने पर भी लोग प्राय नहीं बदलते। लोग प्राय तभी बदलते हैं जब उनके पास कोई विकल्प नहीं होता। समझ ज्ञान से ज्यादा गहरी होती है। बहुत से लोग आपको जानते हैं परंतु कुछ ही आपको समझते हैं। इंसान डूबते हैं तो पानी को दोष देते हैं, गिरते हैं तो पत्थर को दोष देते हैं। इंसान भी बड़ा अजीब है, कुछ कर नहीं पाता तो किस्मत को दोष देते हैं। किसी इंसान की आदत देखनी हो तो उसे इज्जत दो और फितरत देखनी हो तो उसे आजादी दो। किसी इंसान की नियत देखनी हो तो उसे कर्ज दो और उसके गुण देखने हो तो उसके साथ खाना खाओ। किसी इंसान का शब्र देखना हो तो उसे हिदायत देकर देख लो और उसकी अच्छाई देखनी हो तो उसे सलाह ले लो। सकारात्मक सोच के साथ जीवन में आगे बढ़े। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय भोलेनाथ। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आपके जीवन में एक सफेद झूठ से पर्दा उठने वाला है। परिवार के सामने काला भेद सामने आएगा। आने वाले अगले 24 घंटों में आप हो जाइए सावधान, क्योंकि इन दिनों जो आपके जीवन में होगा उसे आप सहन नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, आप जीवन काल में बड़े भ्रम में जी रहे हो, लेकिन आपकी एक छोटी सी गलती से आपके सालों की नींदें उड़ने वाली है, क्योंकि आने वाले अगले 24 घंटों में सितारों ने बड़ी अनोखी पलटी मारी हुई है, जिसके कारण आपका व्यापार, नौकरी, आपके स्वास्थ्य, आपके प्रेम संबंध, आपकी आर्थिक स्थिति, इन दिनों दोस्तों सब पर असर पड़ने वाला है। आपको यह बताना चाहूंगी कि जीवन काल में जिस घटना का डर था, जिस चीज का आपको अंदर ही अंदर डर सता रहा था, वही चीज अब आपके जीवन काल में होने वाली है। पर आपको निराशा जीवन काल में नहीं होना है, क्योंकि भगवान हर एक इंसान के सुनते हैं और भगवान आपकी भी जरूर सुनेंगे। लेकिन मन में किसी भी प्रकार का पाप नहीं होना चाहिए। मन में किसी भी प्रकार का छल कपट नहीं होना चाहिए। मेरे प्यारे दोस्तों, आने वाले समय में आप सभी का जीवन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। यह तो करो या मरो का समय है, क्योंकि इन दिनों सितारों का देखा जाए तो आपको आने वाले अगले 24 घंटों में कई चीजों से बच करके जीवन काल में आगे बढ़ना पड़ेगा। और वही दोस्तों, जीवन काल में आपको कई खुशियाँ मिलने वाली है। जीवन काल में जो आप चाहते थे, जो आप सोचे थे, वह चीज दोस्तों अब आपको जीवन काल में मिल जाएगी। लेकिन उसके लिए जीवन काल में आपको काफी मशक्कत करनी होगी। अगर दोस्तों आप चाहते हैं कि आपका हर एक कार्य जीवन काल में आसानी से बन जाए, हर एक कार्य चुटकी में बन जाए और जीवन काल में जो सोचो वह आपको मिल जाए, तो उसके लिए आपको वीडियो में एक उपाय भी मैं बताऊंगी। उस उपाय को कर कर कई सारे लोग अपनी मनोकामनाएं पूरी तरह से पूर्ण करवा चुके हैं। उस उपाय को करके जो इंसान जीवन काल में जो सोचते हैं उसे वह अवश्य मिलकर ही रहता है। बस मन में सच्ची भावना होनी चाहिए और आस्था हमेशा के लिए बनी रहनी चाहिए। आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहूंगी, आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। इस वीडियो के बीच बीच में मैं आपको सावधानी भी बताऊंगी और अंत में आपको एक खास उपाय भी बताऊंगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से मैं हाथ जोड़ करके विनती करती हूँ कि वीडियो को आप लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले। साथ ही कमेंट बॉक्स में भोलेनाथ और शनि देवता का जयकारा आप जरूर लगा दे, क्योंकि इन दिनों शनि देवता और भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आपके जीवन में 4 चांद लगने वाले हैं। कर्म फलदाता आपके कर्मों का हिसाब करेंगे और भगवान भोलेनाथ आपके ऊपर दया दृष्टि बरसाएंगे। रोजाना मैं आप लोगों को यह कहती हूँ
और यह बात मुझे पता ही है कि आप लोगों में से कुछ लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। दोस्तों, जीवन काल में मैं आपको बस इतना कहूंगी कि वीडियो को आप लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले। इसी के साथ आपको यह भी बताएंगे कि आने वाले आपके अगले 24 घंटे कैसे व्यतीत होने वाले हैं। दोस्तों, यह समय हर एक इंसान का एक समान नहीं रहता। यूँ कहिए, जो समय एक जैसा कभी नहीं रहता। एक दिन उन्हें भी रोना पड़ता है जो दूसरों को रुलाते हैं। इसलिए जीवन काल में हमेशा यह ध्यान रखिएगा कि कभी भी किसी को बेवजह परेशान नहीं करना और ना ही कभी भी किसी का मजाक उड़ाना, क्योंकि यह सब चीज जीवन काल में लौट कर जरूर आती है। आज आप जीवन काल में जैसे कर्म करेंगे, कल आपको वैसे ही फलों की प्राप्ति होगी। जैसा आप बोएंगे वैसे ही फसल आप काटेंगे। जीवन काल में यदि आप किसी को हंसाएंगे तो आप जीवन काल में खुद ही खुश रहेंगे, और यदि आप किसी को रुला देंगे तो आप आने वाले समय में खुद रोएंगे। परंतु आपको जीवन काल में यह पछताना नहीं है कि जो इंसान आपके बुरे वक्त में आपका साथ नहीं दिए हैं, आप उनकी यदि परवाह करेंगे तो खोट तो आप ही में दिखाई देगी। क्योंकि दोस्तों, ये एक समय चक्र है, वह एक बार लौट कर इंसान के पास जरूर आता है। आप किसी के लिए करेंगे अच्छा तो लौट कर वह अच्छा समय आपके पास भी जरूर आएगा। यदि दोस्तों आज की इस वीडियो से आप सहमत हैं तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले। साथ ही कमेंट बॉक्स में शनि देवता का जयकारा आप जरूर लगा दे। दोस्तों, जो कर्म है वो कहता है कि आपके जीवन में एक समय ऐसा भी आएगा जब कुछ लोग पछताएंगे कि उन्होंने आपके साथ गलत व्यवहार क्यों किया था। तो दोस्तों, आप अपने बुरे वक्त में ये सारी बातों को ना भूले, और जो आपके बुरे वक्त में आपका साथ दिए हैं उनका आप सम्मान जरूर करें, और जो आपके बुरे वक्त में आपका साथ नहीं दिए हैं उनके चेहरे को दोस्तों आपको जीवन काल में कभी भूलना नहीं है। इसी के साथ वीडियो में आगे बढ़ते हैं बिना वक्त गवाए। इन बातों को भी जीवन काल में हमेशा याद रखिएगा कि जीवन काल में कोई भी रिश्ता अपनी मर्जी से नहीं जुड़ता, क्योंकि आपको कब, कहाँ, किससे मिलना है, किससे बातें करनी है, ये सिर्फ ऊपर वाले तय करते हैं। यदि दोस्तों जीवन में कोई गलत फैसले हो जाए, यदि कोई गलत रिश्ते भी बन जाए, तो किसी भी प्रकार से आपको घबराना नहीं है, क्योंकि हर एक रिश्ते की डोर ऊपर वाले के हाथ में होती है। वे उसे संजोना अच्छी तरीके से जानते हैं। इसलिए जीवन काल में हमेशा ईश्वर पर विश्वास रखिए, आपको वह मिलेगा जो आप जीवन काल में सोच रहे हैं। इसी के साथ आपको यह भी बता दो कि इन दिनों कुछ समय से आप अपने व्यक्तित्व और भविष्य संबंधित विकास के लिए जो प्रयास कर रहे हैं उसमें आपको सफलता भी मिल रही है। ग्रह गोचर आपके पक्ष में है, इसका भरपूर सम्मान करें तथा पूरे आत्मविश्वास के साथ अपनी उपलब्धियों को हासिल करने के लिए परिश्रम करें। बच्चों, व्यवहार में कुछ नकारात्मक परिवर्तन आपके लिए चिंता का विषय बन रहा है। गुस्से की वजह उनके साथ मित्रता पूर्ण व्यवहार करके उनकी समस्याओं का समाधान करें तो उचित रहेगा। कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लेने में भी दिक्कत इन दिनों आ सकती है। पब्लिक डीलिंग, मीडिया व मार्केटिंग संबंधित व्यवसाय में इस समय फायदेमंद स्थितियां बन रही है। कार्य क्षेत्र की आंतरिक गतिविधियों पर पहली नजर रखना अति आवश्यक है। सरकारी नौकरी में क्लाइंट्स के साथ व्यवहार करते समय किसी बात को लेकर आवेश में न आए। पति पत्नी के बीच रोमांटिक संबंध रहेंगे तथा पारिवारिक वातावरण में खुशनुमा बना रहेगा। यूरिन संबंधित किसी प्रकार का इन्फेक्शन इन दिनों हो सकता है। तरल पदार्थों का अधिक से अधिक सेवन करना अति आवश्यक है। दोस्तों, आज आपने काम को पूरा करने की कोशिश आप करेंगे, इससे आपको योग्य अनुभव प्राप्त हुआ है। इसका इस्तेमाल करते हुए समस्या दूर करने की कोशिश करें। व्यक्तिगत रूप से जिन बातों में रुकावट महसूस हो रही है उन्हें आगे बढ़ने के लिए आपको रास्ता मिलेगा। आध्यात्मिक बातों की ओर बढ़ रहे झुकाव की वजह से शांति जीवन काल में आपको मिलेगी। करियर संबंधित योजनाओं की चर्चा बाहरी लोगों से न करें। रिलेशनशिप की दिक्कतें दूर होने में कुछ वक्त लगेगा। शारीरिक कमजोरी की वजह से सेहत संबंधित चिंता बनी रहेगी, लेकिन चिंता का कोई कारण नहीं है। जीवन शैली में आए बदलाव से यह समस्या दूर भी हो सकती है। किसी भी कार्य को सोच समझकर करने से बेहतरीन सफलता मिलेगी। प्रभावशाली संपर्क बनेंगे और बेहतर जानकारियां भी मिलेंगे। युवा वर्ग अपना काम निकलवाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। धार्मिक क्रियाकलापों में भी व्यस्तता रहेगी। कोई विपरीत परिस्थिति भी बन सकती है।
घबराने के बजाय समाधान ढूंढे। व्यर्थ के कार्यों में समय व्यतीत होगा। मन में तरह तरह की शंकाएं उठेंगी। अपने सामर्थ्य से ज्यादा लोन या ऋण लेने का प्रयास न करें। बच्चों की गतिविधियों पर भी उचित नजर रखना जरूरी है। प्रॉपर्टी से संबंधित व्यवसाय में आज कोई बड़ी डील हो सकती है। युवाओं के करियर से जुड़ी समस्याओं का निवारण होगा तथा कार्य कुशलता में भी वृद्धि होगी। कहीं पैसा फंसा हुआ है तो आज तगाजा करने पर हासिल होगा। नौकरी में किसी सम्मेलन अथवा कॉन्फ्रेंस में जाने का निमंत्रण मिलेगा। परिवारजनों के बीच उचित सामंजस्य रहेगा। घर में मेहमान की आवाजाही आपको सुख और खुशी प्रदान करेगी। अत्यधिक कार्यभार का असर आपके स्वास्थ्य पर इन दिनों पड़ता हुआ नजर आ रहा है। बेहतर होगा कि अपनी क्षमता के अनुसार ही जीवन काल में मेहनत करें। पुराने मित्रों का साथ मिलेगा। जिन बातों के साथ अभी तक आपने समझौता किया है वह बातें आपके पक्ष में हो सकती है। सेहत संबंधित बड़ा बदलाव हो सकता है। परिवार के लोगों का साथ मिलेगा। प्रॉपर्टी की खरीदारी का विचार हो सकता है। तब तक पूरी जानकारी प्राप्त नहीं होती तब तक निर्णय को आगे न बढ़ाए। परिचित व्यक्ति के साथ मिलकर काम की शुरुआत करें। पार्टनर से कमिटमेंट मिलेगा। फिर भी एक दूसरे पर विश्वास रखना मुश्किल होगा। घर में कोई मांगलिक आयोजन संबंधित योजना भी इन दिनों बन सकती है। महिलाओं के लिए आज का दिन कोई खास उपलब्धि लेकर आ रहा है। आप अपने दिनचर्या में कुछ बदलाव लाने की कोशिश करेंगे और यह बदलाव आपके लिए सकारात्मक रहेगा। अपने निर्णय को ही प्राथमिकता पर रखें। किसी मित्र अथवा रिश्तेदार की गलत सलाह आपके लिए परेशानी का कारण बन सकती है। स्वभाव में ईगो और अति आत्मविश्वास जैसे नकारात्मक परिस्थितियों पर काबू पाना जरूरी है। बेहतरीन व्यवसायिक परिस्थितियां बन रही है। यह समय अपने संपर्क सूत्र और कार्य प्रणाली को और अधिक मजबूत बनाने का है। कार्य क्षेत्र में अच्छी व्यवस्था रखने के लिए अनुशासन और नियमों को और अधिक मजबूत करना होगा। जीवन साथी और परिवार वालों से मदद मिलती रहेगी। प्रेम संबंधों में आत्मविश्वास, प्रेम संबंधों में अविश्वास जैसी स्थिति बन सकती है। इन दिनों थोड़ा ध्यान रखें। पाचन प्रणाली कमजोर रहेगी। हल्का और सुपाचक भोजन ग्रहण करें। आयुर्वेदिक इलाज लेना उचित रहेगा। साथ ही दोस्तों छोटी छोटी बातों का निरीक्षण करते हुए परिस्थितियों को समझने की कोशिश करें। परिवार के लोगों की समस्या दूर करने के लिए आप सक्षम हैं, लेकिन जब तक कोई मदद नहीं मांगता तब तक आगे ना बढ़े। काम की जगह नेतृत्व करने का मौका मिल सकता है तो इसे स्वीकार जरूर करें। वरिष्ठ अधिकारियों की नजरों में आपकी छवि बदलने का अवसर मिलेगा। पार्टनर के साथ बातचीत करते समय सौम्यता रखनी होगी। साथ ही अभी आपको जीवन में अपने लिए बहुत कुछ चाहिए। आपके दुश्मन आपको परेशान इन दिनों कर सकते हैं। साथ ही प्रतिस्पर्धा आपकी सुरक्षा को खतरे में डाल सकती है। कड़ी मेहनत करें और असंतुलित से बचे। कोई भी जोखिम लेने में संकोच न करे क्योंकि इसका परिणाम चमत्कारी रहेगा। धन से जुड़े हुए विषय आपकी स्वस्थ जिंदगी में उत्साह लाएंगे। मौके, सहयोग या भाग्य जिसमें भी आपका विश्वास हो आज आपके लिए फायदेमंद रहेगा। बात करेंगे लव लाइफ की। आज आप अपने जरूरी कामों या फोन कॉल आदि में व्यस्त रहेंगे। अपने दिल के हाथों खुद को असहाय महसूस करेंगे। ऐसे में अपने शांति को लेकर पॉजिटिव होना कोई अनोखी बात नहीं। किसी करीबी की बीमारी का पता लगने से माहौल थोड़ा चिंताजनक हो सकता है। अब समय अपने पार्टनर से सब कुछ शेयर करने का और वो आपके लिए एक अच्छे सलाहकार के साथ साथ प्रेरणा का स्रोत भी साबित होगा। अगर आप सिंगल हैं तो आज किसी खास से मुलाकात होगी। सबसे पहले उसे अच्छे से जाने और उसके बाद रिश्ते की शुरुआत करें। कुछ समय अपने खुद के लिए भी जरूर निकालें। साथ ही दोस्तों दिल के मुद्दे को लेकर असुरक्षित महसूस करेंगे। रिश्ते में प्रेम को कभी कम न होने दे। इसके साथ ही विश्वास इसे और भी मजबूत करेगा। इस खास के लिए कुछ खास जरूर करें ताकि वो आपके जीवन में अपने महत्व को जान सके। आज आपका दिन बेहद शुभ है। अगर एक अच्छे दोस्त की तलाश है तो आज ऑनलाइन किसी खास को ढूंढे। रास्ते में कोई पसंद आ जाए तो उसे देखकर मुस्कुराए या किसी अजनबी से बात करके देखे। भाग्य आपका साथ देगा। अगर विवाहित हैं तो अपने साथी के साथ कुछ यादगार लम्हे व्यतीत करें। बात करेंगे करियर की। दोस्तों इस समय आप में से कुछ लोग नई जगह और नए आधार कार्य का मजा ले रहे हैं। कृषि या प्रकृति से संबंधित क्षेत्र में करियर बनाना आपके लिए फायदेमंद होगा। प्रयास करें और हर प्रयास का मूल्यांकन करें। विद्यार्थियों की शिक्षा में व्यवधान आ सकता है। आज आपके व्यवसायिक जीवन में उतार चढ़ाव आने की संभावनाएं हैं।
क्योंकि आपकी योजनाएं और राजनीति सही से काम नहीं कर रही है। आपके काम के साथ साथ आपके व्यक्तिगत जीवन में भी परिवर्तन आ सकता है। कानूनी परेशानियों से आपके व्यापार में समस्या उत्पन्न होगी। सबसे पहले खुद पर विश्वास करें और मन की शांति तलाश करें। साथ ही दोस्तों, दिन की शुरुआत में ही अपने कार्य को पूरा करने के लिए रूपरेखा बना ले। इससे आपको अवश्य सफलता मिलेगी। किसी सराहनीय कार्य की वजह से समाज में मान सम्मान भी मिलेगा। युवा वर्ग बहुत समय से अपने करियर को लेकर संघर्ष कर रहे थे। आज उन्हें इससे संबंधित कोई शुभ समाचार भी मिल सकते हैं। संतान की तरफ से भी कुछ शुभ समाचार मिलने से घर में खुशनुमा माहौल रहेगा। फाइनेंस से संबंधित कोई सरकारी कार्य संपन्न हो सकता है। घर के रखरखाव और व्यवस्था संबंधित गतिविधियों में भी दिन का अधिकतर समय व्यतीत होगा और आपके कार्य में अवश्य सफलता प्राप्त होगी। पार्टनरशिप संबंधित व्यवसाय में पारदर्शिता रखना जरूरी है। छोटी सी लापरवाही की वजह से आपसी संबंधों में मतभेद हो सकते हैं। ऑफिस में भी अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को उनके काम में ज्यादा टोका टाकी और अनुशासन बनाए रखना उनकी कार्य क्षमता को प्रभावित करेगा। लाइफ पार्टनर के साथ अपनी गतिविधियों को जरूर शेयर करें। इससे आपसी संबंधों में मधुरता आएगी। साथ ही प्रेम संबंधों में भी प्रगाढ़ता आएगी। खांसी जुकाम जैसी समस्या इन दिनों रह सकती है। ज्यादा पॉल्यूशन और मौसम के बदलाव से अपना बचाव रखना जरूरी है। काम की शुरुआत करते समय नकारात्मकता रहेगी, लेकिन काम पर पूरा ध्यान बनाए रखना होगा। हर एक छोटी बात के कारण सोच में बदलाव हो सकता है। जितनी बातें आपके नियंत्रण में हैं, उन पर ध्यान देते रहे। फिलहाल लोगों का साथ प्राप्त नहीं होगा। अपनी समस्या का समाधान खुद ही खोजे। काम के लिए जो महत्वपूर्ण स्किल्स है, उन पर ध्यान देते रहे। कम समय में बड़े टारगेट हासिल करना आपके लिए संभव है। पार्टनर पर दूसरों का प्रभाव बढ़ेगा। इस कारण आप अपने पार्टनर के बीच विवाद न होने दें। इस कारण आप और पार्टनर के बीच विवाद हो सकता है, जरा ध्यान रखिएगा। बात करेंगे सेहत की। नींद संबंधी समस्या का असर सेहत पर इन दिनों पड़ सकता है। आज आपका भाग्यशाली रंग लाल और भाग्यशाली अंक 7 रहेगा। उपायों की बात करें तो आज आप माता रानी की आरती बड़े धूमधाम से करें और साथ ही दोस्तों, गरीबों को अपने स्वेच्छा अनुसार कुछ न कुछ दान जरूर दे। आज आप शनि मंदिर जाकर के सरसों के तेल का दीपक आप जरूर जलाएं। साथ ही दोस्तों, एक दीपक आप पीपल के वृक्ष के नीचे भी जरूर जलाएं और अपनी सारी समस्याएं जरूर व्यक्त करें। आशा करती हूँ दोस्तों, आपको मेरी मेहनत और सुझाव पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट करिएगा, ताकि ऐसा ही ज्ञानवर्धक वीडियो आपको समय से मिल सके और इसका लाभ आप उठा सके। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। जय श्री काशी विश्वनाथ, जय माता दी, जय महाबली हनुमान।